नंबर 6 कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम वो स्मॉल ट्रेडर्स के लिए है जिसका टर्नओवर अमुक लिमिट से ज़्यादा ना हो, उनके लिए है। और एकदम नॉमिनल टैक्स पे करना है 1% या 1.5%, ऐसा कुछ है। सेक्शन 10 ऑफ द CGST एक्ट, composition scheme is an option. Tax payment under this scheme is an option available to the taxable person. इसमें एक ऑप्शन अवेलेबल है जो मैंने बोला। This scheme would be available only to certain eligible taxable persons. Taxable person should make an application exercising his option to pay tax under this scheme. यानी आपको ये स्कीम ऑप्शन पहले से आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मेरा टर्नओवर इतना नहीं है तो मुझे कंपोजिशन स्कीम में जाना है, तो आपको रजिस्ट्रेशन ये कंपोजिशन स्कीम में करवाना है। स्कीम विल बी एप्लीकेबल टू ऑल गुड्स। कंपोजिशन स्कीम में बी ऑप्टेड फॉर बी टैक्सेबल पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ एनी गुड्स। ऑप्शन ऑफ स्कीम विल बी को टैक्सेबल पर्सन एंड नॉट को क्लास ऑफ द गुड्स। यानी इसमें टैक्सेबल पर्सन के आधार पर टैक्स लिया जाए, लगेगा तो गुड्स पर, लेकिन कितना ये कंपोजिशन स्कीम में जाना है कि नहीं जाना है वो पर्सन पर डिपेंड करेगा। वंस ऑप्टेड इट विल बी एप्लीकेबल टू ऑल सप्लाईज बाय द टैक्सेबल। एक बार आपने अप्लाई कर दिया कि मुझे कंपोजिशन स्कीम में जाना है, तो आप कोई भी सप्लाई करो बाद में, वही कंपोजिशन स्कीम आपको अप्लाई होगा। अ टैक्सेबल पर्सन cannot opt for the payment of tax under composition scheme save for the supply of one class of goods and opt for regular scheme of the payment of tax। यानी कुछ गुड्स के लिए वो कंपोजिशन स्कीम चाहे और कुछ गुड्स सप्लाई के लिए वो नॉर्मल स्कीम जो रेगुलर स्कीम है कि भाई 12%, 15%, 18%, तो वो स्कीम में जाना है। नहीं, हर ऑल सप्लाई के लिए फिर वन स्कीम हो जाएगी, सिर्फ कंपोजिशन स्कीम। एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द कंपोजिशन स्कीम, कितना टर्नओवर होना चाहिए? तो उत्तराखंड में और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एक्सेप्ट आसाम, वहाँ पर 74 लाख से ज़्यादा टर्नओवर न हो तो कंपोजिशन स्कीम आ सकती है या सिलेक्ट कर सकते हैं। आसाम, जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश 1.5 CR होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, कम होगा तो चलेगा। एंड बाकी के स्टेट्स में भी 1.5 CR, बराबर। तो ये स्कीम याद रखना, ये टर्नओवर कौन से स्टेट में कितना मैक्सिमम टर्नओवर हो तो ये कंपोजिशन स्कीम एडॉप्ट कर सकते हो। तो उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एक्सेप्ट असम तो 74 लाख, और असम और जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश 1.5 CR, एंड अदर स्टेट्स वो भी 1.5 CR। सप्लाई ऑफ सर्विस, अ पर्सन हु ऑप्ट्स टू पे कंपोजिशन स्कीम may supply service other than supply of food drinks of the value not exceeding 10% of the turnover। ये याद रखना पॉइंट है। A person who opts to pay the composition tax may supply services other than supply of food drinks, यानी फूड ड्रिंक्स के अलावा जो सर्विस सप्लाई करता है वो of the value not exceeding 10% of the turnover in the states of the union territory in the preceding financial year or 5 lakh rupees whichever is higher, while calculating the limit of aggregate turnover to determine value of service, interest and discount shall not be considered। यानी आप एग्रीगेट सर्विस टोटल जो कंसीडर कर रहे हो, सर्विस की वैल्यू टोटल, इसमें इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट कंसीडर नहीं करना है। आप सर्विस सप्लाई कर रहे हो, बराबर, तो 10% आपका जो टर्नओवर है यूनियन टेरिटरी में, उसका 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए सर्विसेज का टोटल टर्नओवर का पार्ट। इंडिया में आपने 25 स्टेट्स में सेल किया, लेकिन यूनियन टेरिटरी में जो सप्लाई कर रहे हो सर्विस की, वो 10% आपका जो टर्नओवर है उसका 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए यूनियन टेरिटरी में। टैक्स का रेट 1% इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरर्स,
1% में दोनों आ गए, SGST CGST, यानी 0.5 0.5. 5% of the turnover in the states of union territory. In case of food restaurant service, जो फूड रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए है 5% ऑफ द टर्नओवर एंड 1% ऑफ द टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ द गुड्स इन द यूनियन टेरिटरी और स्टेट जो भी हो. इन केस ऑफ अदर सप्लाईज लाइक ट्रेडर और एजेंट, यानी फूड और रेस्टोरेंट के अलावा कुछ सप्लाई करते हो सर्विसेज में, बराबर, तो 1%. मैन्युफैक्चरर के लिए 1% और फूड रेस्टोरेंट्स के लिए है 5. आप रेस्टोरेंट में खाना खाना चाहते हो ना, डोमिनोज में और सब में, तो उसमें GST 5% लगता है, यानी 2.5%, 2.5% SGST और 2.5% CGST. अब जाओ बिल आएगा तो देख लेना. कंडीशंस फॉर ऑप्टिंग. Conditions for opting to pay the tax under composition scheme. पहले restricted from making supply of the goods which are not liable to GST, यानी जो GST के दायरे में है ही नहीं जो आइटम्स, वो कंपोजिशन स्कीम में भी नहीं आएगी. एग्जाम्पल अल्कोहल, पेट्रोल, वो कंपोजिशन स्कीम में भी नहीं आएगी. यानी आप ये बिजनेस करते हो तो ये आप सिलेक्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि पेट्रोल में अभी तक GST में नहीं आया है. अगर पेट्रोल GST में आ गया तो पेट्रोल की प्राइस लेस देन 50 रुपीज़ हो जाएगी. सो गवर्नमेंट कभी भी ऐसा नहीं ट्राई करेगी कि GST में आएगी. रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम द अफेक्टिंग इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई, इंटर स्टेट परचेज अलाउड. आप गुजरात के बाहर महाराष्ट्र में अगर आप सेल करोगे तो कंपोजिशन स्कीम लागू नहीं कर सकते आप. फॉर गुड्स बाहर से परचेस कर सकते हो, लेकिन बाहर सेंड करोगे तो कंपोजिशन स्कीम नहीं अलाउड होगा. नॉट एंगेज इन द सप्लाई ऑफ सर्विस एक्सेप्ट स्पेसिफाइड अलाउड. ऊपर जो स्पेसिफाई की है उसके अलावा दूसरी कोई सर्विस में वो एंगेज नहीं होना चाहिए. रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम मेकिंग सप्लाई ऑफ द गुड्स थ्रू एन ई-कॉमर्स ऑपरेटर. ई-कॉमर्स ऑपरेटर थ्रू आप सेल कर रहे हो, वो तो कंपोजिशन स्कीम उसमें लागू नहीं होगा. एंड रिस्ट्रिक्टेड ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ नोटिफाइड गुड्स. कोई स्पेसिफाइड गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करते हो जो गवर्नमेंट ने बोला है वो स्पेसिफाई किया होगा, तो ये स्कीम में आप अप्लाई नहीं कर सकते. तो ये याद रखना. फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम एंड अदर इडेबल आइस वेदर और नॉट कंटेनिंग कोको, बराबर, यानी ये प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर करते हो आप आइसक्रीम, तो ये कंपोजिशन स्कीम में आप नहीं जा पाओगे. पान मसाला प्रोडक्शन करते हो इसमें भी नहीं. टोबैको मैन्युफैक्चर करते हो और एक्सेलेंट वाटर. टैक्सेबल पर्सन ऑप्टिंग टू पे सच टैक्स इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम कलेक्टिंग टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई. टैक्सेबल पर्सन ऑप्टिंग टू पे सच अ टैक्स इज प्रोहिबिटेड फॉर. हाँ, अगर आपने कंपोजिशन स्कीम अप्लाई कर दी है, सिलेक्ट कर दी है, अब आप अपने कस्टमर से GST कलेक्ट नहीं कर पाओगे. याद रखना. नॉट एंटाइटल टू क्रेडिट. आपको क्रेडिट भी नहीं मिलेगी, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपने परचेस के टाइम टैक्स पे किया था उसकी क्रेडिट भी नहीं मिलेगी. Not applicable to person who are casual taxable person or non-resident taxable person. ये स्कीम किसके लिए लागू नहीं होगा? जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, यानी साल में 3 महीने 2 महीने या 3 दिन सप्लाई करता है, बिजनेस करता है वो चीज़ का, और बाद में बंद कर देता है, तो उसके लिए ये लागू नहीं है. नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन के लिए लागू नहीं है. Notification option to pay concessional tax for the supplier of the service. Tax shall be levied at 6% on the first supply of the goods or service or both to an aggregate turnover of 50 lakhs made on or after first day of the April in the financial year by registered person subject to condition. यानी 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपका टर्न.
सर्विस की बात है। फर्स्ट सप्लाईज ऑफ द गुड्स और सर्विस और बोथ शेल द पर्पस ऑफ डिटरमिनिंग एलिजिबिलिटी ऑफ पर्सन टू पे द टैक्स अंडर दिस नोटिफिकेशन। इसमें सिर्फ आपको ये देखना है 1 अप्रैल से आपका टर्नओवर 50 लाख से अगर ज़्यादा नहीं हो तो आप ये स्कीम में जा सकते हैं, आपको कंसेशन मिलेगा। आपको सिर्फ 6% टैक्स पे करना है, नॉर्मली 18% है, लेकिन 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना। बस इतना याद रखना है ये पूरे पैराग्राफ में। 4th पॉइंट देख लेना उसमें, इन कंप्यूटिंग एग्रीगेट टर्नओवर इन ऑर्डर टू डिटरमाइन एलिजिबिलिटी ऑफ ए रजिस्टर्ड पर्सन टू पे टैक्स अंडर दिस नोटिफिकेशन, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ एग्जाम सर्विस बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट, लोन्स, एडवांस, ये सब कंसीडर नहीं। वो तो पहले भी आ गया, आप किसी को लोन देते हो, डिपॉजिट रखते हो, ये सर्विसेज कवर नहीं होगी इसमें, क्योंकि उस पर कोई टैक्स नहीं होता है। Supplies are made by the registered person whose aggregate turnover 50 lakhs or below, who is not eligible to pay tax under the normal जो रेगुलर स्कीम है उसमें वो टैक्सेबल पर्सन नहीं होना चाहिए। who is not engaged in making इंटरेस्टेड सप्लाई, वो आगे भी आ गया अभी 5 मिनट पहले। आप बाहर सप्लाई कर सकते हो सर्विस, सप्लाई नहीं कर सकते हो, बाहर से सर्विस ले सकते हो। who is neither a casual taxable person nor non-resident person, who is not engaged in making supply through ई-कॉमर्स वाले से आप सप्लाई नहीं कर सकते हो। आ गया ये तो पॉइंट वही सामने जो आया था, सब पॉइंट्स एज इट इज हैं। कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई मीन्स सप्लाई मेड बाय टैक्सेबल पर्सन टू रिसिपेंट consisting of 2 or more taxable supplies of the goods or service or both or combination thereof, which are naturally bundled and supplied the conjunction with each other in ordinary course of business, one of which is a composite supply। का मतलब क्या था, याद करो, 3-4 चीज आपने एक कस्टमर को सेल किया और तीनों आइटम और सर्विस एक दूसरे के कनेक्टेड है, बराबर। टीवी के साथ रिमोट कंट्रोल, तो ये कंपोजिट सप्लाई की होगा। मिक्स सप्लाई मीन्स 2 or more individual supply of the goods or services, combination thereof made in conjunction with each other by taxable for a single price, where such supply does not constitute a composite supply। अगर आपने किसी को एक पैकेट दिया, गिफ्ट बेचते हो, गिफ्ट उसमें बॉक्स में एक में बादाम, काजू, अंजीर, अखरोट, वो अलग अलग चीज़ आप बॉक्स में रखते हो, अलग अलग बॉक्स में और देते हो, एक ही बॉक्स जो बड़ा आता है पार्टीशन वाला, तो ये कंपोजिट सप्लाई नहीं है, बराबर। क्यों? एक दूसरे के कनेक्टेड नहीं है, ये मिक्स सप्लाई है। बस इसमें कुछ ज़्यादा जरूर नहीं है। रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 22 ऑफ CGST एक्ट। अब कौन से पर्सन को रजिस्ट्रेशन करवाना है? एवरी सप्लायर शेल बी लायबल टू बी रजिस्टर्ड इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी, अंडरलाइन द वर्ड स्टेट और यूनियन टेरिटरी, फ्रॉम वेयर ही मेक्स अ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विस और बोथ, इफ एग्रीगेट टर्नओवर 20 lakhs, सब्जेक्ट टू फ्यू एक्सेप्शंस। यानी 20 लाख से ज़्यादा उसका टर्नओवर होगा तो उसको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी करना पड़ेगा। एग्रीगेट टर्नओवर इज इक्वल टू टैक्सेबल सप्लाईज, यानी जितना सप्लाई किया टैक्सेबल उसकी वैल्यू, प्लस एग्जाम्प्ट सप्लाई, जो एग्जाम्प्टेड था वो भी अभी तो ऐड करो, प्लस एक्सपोर्ट किया हो, प्लस इंटरस्टेट सेल्स किया हो, प्लस इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ द पर्सन हैविंग द सेम पेन, यानी आप अलग अलग एरिया में से भी आप सेल करते हो और पैन कार्ड आपका एक ही है, बराबर। मेरा पैन कार्ड इंडिया में एक ही रहेगा, मैं अलग अलग एरिया में से सेल करता हूँ, तो जहाँ जहाँ से मैं सेल करता हूँ मेरे एक ही पैन कार्ड पर, तो वो सब सप्लाई ऐड होगा 20 lakhs एग्रीगेट करने में। GST ऐड नहीं करना, GST तो बाद में कैलकुलेट करना है, इसलिए अभी वो
टर्नओवर में जीएसटी कंसीडर नहीं करना है। स्टेट्स वेयर 10 लैक्स, अभी 20 लैक्स की लिमिट आई, लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर लिमिट 10 लैक्स देखनी है, यानी 10 लैक्स से ज़्यादा सेल्स हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। कौन से स्टेट्स में? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये आपको याद रखना है। इसमें 10 लैक्स लिमिट है। स्टेट्स 20 लैक्स वाले अरुणाचल, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पुडुचेरी, तेलंगाना, ये सब। स्टेट्स वेयर 20 lakhs of the services, जम्मू कश्मीर, असम, हिमाचल प्रदेश और अदर स्टेट्स, और स्टेट्स विथ ₹40 lakhs फॉर द गुड्स ओनली इंटर स्टेट, यानी उसके लिए नीचे दिया है जो सप्लाई करता है आइसक्रीम, अदर ईडेबल, पान मसाला, टोबैको, बराबर। तो उसमें लिमिट गुड्स के लिए है, इंट्रा स्टेट सॉरी, उसमें 40 लैक्स लिमिट है। और आइसक्रीम, ईडेबल मसाला, उसमें लिमिट 20 लैक्स है। सेक्शन 24 ऑफ द CGST कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन इन सर्टेन केस, जो इंटर स्टेट सप्लाई करता है उसको रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है। और कितना भी हो आप, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई कंपल्सरी, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के लिए कंपल्सरी। रिवर्स चार्ज के बेस पर वो टैक्स पे करता है। रिवर्स चार्ज यानी बायर डायरेक्टली पे करता है, सप्लायर नहीं। गवर्नमेंट को पे करने डायरेक्ट बायर रिसिपेंट जाता है, तो वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई कॉमर्स वाले के लिए, यानी अमेजोन, फ्लिपकार्ट, उन लोगों को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवाना है। पर्सन वर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स वेदर और नॉट सेपरेटली रजिस्टर्ड, यानी जो पर्सन टैक्स डिडक्ट कर सकता है, बराबर, तो उसको करवाना पड़ेगा। यानी जो पर्सन टैक्स कलेक्ट करता है कस्टमर से, तो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। एजेंट तुम आप सेल करते हो तो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा एजेंट का। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वेदर और नॉट सेपरेटली रजिस्टर्ड, यानी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, यानी आप किसी को प्रोडक्शन के लिए सर्विस प्रोवाइड करते हो, प्रोडक्शन सर्विस, बराबर, तो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। सप्लायर ऑफ ऑनलाइन इंफॉर्मेशन, आपको ऑनलाइन डेटा प्रोवाइड करता है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो इसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। वो नेक्स्ट लेक्चर में करूँगा, लेक्चर लंबा हो जाएगा वरना।